होमर, प्राचीन ग्रीस का एक विशिष्ट कवि, जिसे इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों का रचयिता माना जाता है, ने न केवल साहित्य में बल्कि भौगोलिक सोच में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं उस युग के भौगोलिक विचारों को समझने की कुंजी है। प्राचीन ग्रीस में जब भूगोल मुख्यतः मिथकों और कल्पना पर आधारित था, तब होमर ने इसे काव्य रूप में प्रस्तुत किया, जिसने न केवल साहित्यिक लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण को भी समृद्ध किया। भौगोलिक विचारों के विकास में होमर का योगदान पौराणिक और वर्णनात्मक भूगोल के अद्भुत मिश्रण से स्पष्ट होता है। उनकी रचनाओं में समुद्र को ओशेनस के रूप में दर्शाया गया है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वास्तविक स्थान जैसे ट्रोय, इथाका और एजियन सागर के साथ साथ फैंटेसी स्थलों का समावेश, जैसे साइक्लोप्स की भूमि, प्राचीन यूनानियों की विश्व दृष्टि को उजागर करता है। इन वर्णनात्मक तत्वों ने भौगोलिक कल्पना को एक नया मोड़ दिया। ओडिसी महाकाव्य ने नेविगेशन और स्थानिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। इसमें समुद्री यात्रा, हवा की दिशा और द्वीपों का विस्तृत विवरण मिलता है, जो प्राचीन समुद्री भूगोल का अनमोल स्रोत बनाता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रारंभिक मानव ने अपने रास्तों को समझने और जानने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त होमर के विचारों ने पर्यावरणीय निर्धारणवाद की ओर भी संकेत किया, यह मानते हुए कि मानव जीवन और संस्कृति पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। उनकी रचनाओं में दिखाई देने वाले समाज, जैसे माइसीनी, स्पार्टा और पाइलोस, इन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान को प्रस्तुत करते हैं, जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। होमर का विश्व मानसिक मानचित्र का उदाहरण है, जो अनुभवों, आस्थाओं और कहानियों पर आधारित है। यह प्राचीन लोगों की भूगोल की धारणा और उनकी दृष्टि को समझने में मदद करता है। हालांकि होमर भूगोलवेत्ता नहीं थे, फिर भी उनके कार्यों ने हेकाटियस, हेरोडोटस और एरेटोस्थेनीज जैसे विद्वानों को प्रेरित किया। अंततः होमर की रचनाओं ने मिथकीय और वास्तविक भूगोल के बीच के संक्रमण काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कल्पनाशीलता और यथार्थता का समागम भविष्य के भूगोल के विकास में प्रासंगिक बनाता है, दिखाते हुए कि कैसे प्राचीन लोग कहानियों और अनुभवों के माध्यम से अपने विश्व को समझने का प्रयास करते थे।